के कारण उसका काम स्लो हुआ था, अभी न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आप देखेंगे 15 साल 20 साल डायबिटीज वाले को यदि लाइफ स्टाइल में मेंटेन नहीं करेंगे तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। क्यों इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है? क्योंकि बीटा सेल का काम करना खत्म हो जाता है। अभी हम क्या कहते हैं कि हम मधुमेह मुक्त हो सकते हैं। हम क्या कहते हैं अभी हम जो आपसे चर्चा करने आए ठीक उसके विपरीत कि हम मधुमेह मुक्त हो सकते हैं। मधुमेह मुक्त होने के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट किए। कई एक पौधा पे रिसर्च चला और रिसर्च चलने के बाद आपस में कौन कौन से पौधे में ये सारे तत्व हैं, रिसर्च करीब 2.5 साल तक चला, 2.5 पौने 3 साल तक। और रिसर्च करने के बाद फाइटोकेमिकल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट किए और ये 2 तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, क्योंकि जब तक आपके शरीर में टॉक्सिन रहेगा आप कुछ भी न्यूट्रिशन लेंगे आपके काम का नहीं है। मैकेनिकल टर्म्स में बताता हूं, जब आप मोटरसाइकिल और गाड़ी का सर्विसिंग कराने जाते हैं, इंजन ऑयल जब चेंज होता है तो पहले क्या करता है गैरेज में, जो पुराना ऑयल है उसको बाहर निकालता है और फिर नए को डालता है। यदि उसके ऊपर से हम नए ऑयल को डालेंगे तो नया ऑयल काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में टॉक्सिन है। जब तक आपके शरीर में टॉक्सिन है आप कुछ भी न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन आपका शरीर प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे फाइटोकेमिकल्स को आइडेंटिफाई किए हैं जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। पहला प्रिंसिपल है टॉक्सिन को बाहर निकालना। दूसरा प्रिंसिपल है बीटा सेल को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। बीटा सेल को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए वो हम लोग आइडेंटिफाई किए। रिसेप्टर को कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए वो आइडेंटिफाई किए। एंड एट द सेम टाइम शुगर को एनर्जी बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डायरेक्ट हम नहीं डाल सकते थे प्रोडक्ट में, तो हमने हेमोग्लोबिन लेवल पे काम किया। मतलब हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाया जाता है। इसके लेने से हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा या मेंटेन रहेगा। जब हेमोग्लोबिन लेवल जितना अच्छा रहेगा ऑक्सीजन उतना अच्छा कैरी होगा, और जब ऑक्सीजन जाएगा तो ब्लड से शुगर सेल्स में जाएगा। बीटा से जब अच्छा से काम करेगा, रिसेप्टर अच्छा से काम करेगा, तो अब ब्लड से शुगर सेल्स में जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ मेटाबोलाइज करेगा और मेटाबोलाइज करने के बाद शुगर एनर्जी बनेगा, तो धीरे 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 करके अपने आप लेवल में आएगा। और जब ब्लड शुगर में पहले के जैसा ब्लड से शुगर सेल्स में जा रहा है, एनर्जी बन रहा है और शुगर अपने आप लेवल में आ गया, तो हम डायबिटीज फ्री हो गए कि नहीं हो गए? पर फिर भी मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, अभी भी ये कहना कि हम डायबिटीज फ्री हो गए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायबिटीज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। डायबिटीज हमारे समाज के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी ये कहना कि हम डायबिटीज फ्री हो गए बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं कि कैसे हम डायबिटीज फ्री होंगे। जब हम एलोपैथ दवा लेते हैं, डायबिटीज में हम दवा लेते हैं, एलोपैथ दवा लेते हैं। एलोपैथ दवा लेने के 6 महीने के बाद से, मोटे तौर पे 1-2 महीना प्लस माइनस होगा, 6 महीना जाते जाते हमें तकलीफ होना शुरू होता है। हमें डायबिटीज में तकलीफ होना शुरू होता है। डायबिटीज के तकलीफ को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। डायबिटीज में जो तकलीफ होता है उसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। एक भाग को हम लोग कहते हैं PDC, प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है आरंभिक। आरंभिक का मतलब हुआ शुरुआती, कि ये डायबिटीज आया और आते हमें कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ, उसको हम PDC कहते हैं। और जब PDC 2 से 20 साल कंटिन्यू करता है, साल 1.5 साल 2 साल नहीं, 2 से 20 साल जब कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जब हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं तब ये तकलीफ है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? PDC कब है? जब हम एलोपैथ दवा खा रहे हैं। एलोपैथ दवा खा रहे हैं उसके बाद हमको तकलीफ है, इसका मतलब वो तकलीफ कंटिन्यू करेगा। जब वो तकलीफ 2 से 20 साल कंटिन्यू करता है तो PDC तब्दील हो जाता है एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में। PDC किसको कहते हैं? PDC का मतलब है ये जो हमारा काफ मसल्स है इसमें दर्द रहेगा। काफ मसल समझ रहे हैं? पिंडलियों में दर्द रहेगा, हमारे बैक मसल्स में दर्द रहता है। शाम के समय सुस्ती रहती है, रात में हम बाथरूम ज्यादा जाते हैं। और 20% डायबिटिक को, यदि 100 डायबिटिक को आप लाएंगे तो उसमें 20 लोगों को शाम के समय चिड़चिड़ाहट रहता है, इरिटेशन। शाम के समय में उनको इरिटेशन रहेगा। 5वां, यदि 6 से 8 साल पुराना डायबिटिक पेशेंट कोई है और उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं किया है। लाइफ स्टाइल में हम लोग 3 चीजों को रखते हैं।
पहला सोना बहुत जरूरी है, खाना पीना, और तीसरा योग प्राणायाम व्यायाम। ये तीनों में से कोई भी मिस कर रहा है और 6 से 8 साल पुराना डायबिटिक पेशेंट है, उनको आप कहेंगे कि एक बार में 2 किलोमीटर चलना है, एक बार में 2 किलोमीटर चलना है, वो नहीं चल पाएंगे। 1.5 किलोमीटर चलते चलते वो कहेंगे कि बेटा 2 मिनट के लिए रुक जाओ। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, पीडीसी। ये कब होता है? जब हम दवा खा रहे हैं, एलोपैथ का दवा खा रहे हैं तो ये तकलीफ होता है। कौन सा? पेन इन काफ मसल्स, पेन इन बैक मसल्स, फीलिंग डलनेस इन इवनिंग, गोइंग फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन नाइट, और एट द सेम टाइम इन इवनिंग फीलिंग इरिटेटेड। शाम के समय हमें झुंझलाहट हो रहा है। ये सारा प्रॉब्लम जब कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू करने वाला है, कंटिन्यू करेगा कि नहीं? जब हम दवा खा रहे हैं और ये आ गया, इसका मतलब ये कंटिन्यू करेगा। जब ये लंबे समय तक कंटिन्यू करता है तो एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में तब्दील होता है। एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी हम कहते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम। आज के दिन में आप बड़े शहरों में चले जाएंगे तो हार्ट के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हार्ट के लिए अलग से हॉस्पिटल बना हुआ है। वहां जाके आप पता लगाएंगे कि हम लोग एनजीओ से आए हैं, एनजीओ से हम लोग आए हैं कि आपके यहाँ जो हार्ट के पेशेंट है उसमें डायबिटीज वाले कितने हैं, तो हर 10 में से 8 डायबिटीज वाले हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? yes. हर 10 में से जो आज हार्ट के पेशेंट पहुंच रहे हैं, हर 10 में से 8 डायबिटीज वाले। दूसरा प्रॉब्लम आता है किडनी का। किडनी का प्रॉब्लम का मेजर 2 ही कारण है। पहला कारण है डायबिटीज और दूसरा कारण है हाई बीपी। तीसरा प्रॉब्लम आता है न्यूरोपैथी का। न्यूरोपैथी का मतलब होता है ऐसे चींटी आपको काटेंगे, आपको दर्द नहीं होगा। आपको हम चींटी काटेंगे, दर्द नहीं होगा। मुझे आप चींटी काटेंगे, मुझे दर्द होगा। पर डायबिटीज वाले को दर्द नहीं होता है। उसका नुकसान कब होता है? सवाल उठता है कि साहब हार्ट के फेल होने से तो इंसान मर जाएगा, किडनी फेल होने से इंसान मर जाएगा, चींटी काटने से दर्द नहीं होता है, उससे क्या नुकसान होगा? जीवन में इतने दर्द है तो दर्द का एहसास नहीं होगा। पर जो लोग हेल्थ वर्कर हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, जो लोग हेल्थ वर्कर हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कब? जब हार्ट अटैक आएगा। आज मुझे हार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पे दर्द होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यदि मैं हॉस्पिटल 6 घंटे के अंदर पहुंच जाता हूँ, यदि मैं हॉस्पिटल 6 घंटे के अंदर पहुंच जाता हूँ तो पूरी संभावना है कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन यदि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम आया और आपको पता नहीं चला और 6 घंटा पास कर गया, 6 घंटा तक हमें पता नहीं चलेगा, तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो हमें बचा सके। अब डायबिटीज वाले को क्या होता है? डायबिटीज वाले को हार्ट अटैक आएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे दर्द नहीं होगा। और जब दर्द नहीं होगा तो एक आम इंसान के जैसा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे वो बात करते रहेंगे। 6 घंटा बात करते करते पूरा हो गया, फिर जहां पे बैठे हैं वहीं पे वो कोलैप्स कर देंगे। हम और आप क्या कहेंगे कि मासा जी, दादाजी, नाना जी एकदम स्वस्थ थे, मेरे से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करते करते कोलैप्स कर गए। जबकि प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ कि उनको हार्ट अटैक आया और पहले से 10 साल से उनको डायबिटीज था, जिसके कारण दर्द का एहसास नहीं हुआ और हम लोग कोई भी मेडिकल सर्विसेज नहीं दे पाए। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? एज ए हेल्थ वर्कर ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम उनको मेडिकल सर्विसेज, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है कि जो हम सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज दे सकते थे वो हमने नहीं दे पाया और इसके कारण कोलैप्स कर गए। चौथा प्रॉब्लम आता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी का मतलब होगा, शुरू में डायबिटीज वाले को थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, बाद में रेटिना में जो ब्लड वेन है वो ब्रस्ट कर जाता है और ब्रस्ट करने के बाद खून गिरेगा, कंप्लीट ब्लाइंड हो जाएगा। पांचवा प्रॉब्लम आता है कि आपको एक घाव हो जाएगा, घाव हील नहीं होगा, उसमें एक इन्फेक्शन आता है, उसको हम लोग कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन का एलोपैथ में एक ही इलाज है कि उसका सर्जरी करके हटाया जाए। ये सारा प्रॉब्लम एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस में आता है। कौन कौन सा? हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, न्यूरो का प्रॉब्लम, गैंग्रीन का प्रॉब्लम, ये एडवांस में आता है। एडवांस कब आता है? जब प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस 2 से 20 साल कंटिन्यू करता है। वो कंटिन्यू करता है क्योंकि पीडीसी कब होता है? जब हम और आप दवा खा रहे हैं। 80% लोगों को, जो लोग दवा खा रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ ही जाता है। किसी में ए प्रॉब्लम आएगा, किसी में बी आएगा, किसी में सी आएगा, किसी में डी आएगा। एबीसीडी मतलब आप समझ रहे हैं? जब हम जियोडाफिल लेते हैं
पहले महीने में जो पीडीसी है, पीडीसी जो पहले महीने में 50% का राहत मिलता है, और 1 से 6 महीना जाते जाते पीडीसी खत्म हो जाता है। 1 से 6 महीना जाते जाते पीडीसी खत्म हो जाता है, शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आता है। यदि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मैं आपसे अब एक सवाल करता हूं कि पीडीसी खत्म हो गया, प्रीलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो गया। पीडीसी का मतलब क्या हुआ? ये सारा खत्म हो गया और शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया, तो डायबिटीज वाले को एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस होगा? एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। अब मैं आपके ध्यान में लाता हूं, जितने भी बंधु यहां पे बैठे हुए हैं, भारत में 40% ऐसे लोग हैं, भारत में 40% ऐसे लोग हैं जिनका सालाना इनकम 2 लाख और उससे कम है। कितने प्रतिशत लोग? आप लोग राउरकेला में हैं, भुवनेश्वर जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखेंगे, बड़ा बड़ा मंजिल देखेंगे, आपको लगेगा भारत बहुत अमीर देश है, पर अभी भी अमीरी जो है कुछ लोगों तक सीमित है। 40% ऐसे लोग हैं जिनका सालाना इनकम 2 लाख से कम है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एक बार किडनी और हार्ट का ऑपरेशन होता है तो खर्च कम से कम 2 लाख से 6 लाख जाता है। आपका हार्ट और किडनी का ऑपरेशन होगा तो हमारा खर्च कितना जाता है? 2 लाख से 6 लाख, और 6 महीने तक हम फिजिकली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं काम करने के लिए, मतलब 6 महीनों तक हम कोई शारीरिक काम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जैसा मैं बताया कि जियोडार्फिन के लेने से 6 महीना जाते जाते पहले महीने में 50% का रिलीफ मिलता है, और 6 महीना जाते जाते हमारा कंप्लीट हमको रिलीफ मिलता है। शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आ गया। शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना और पीडीसी का खत्म होना इस बात का संकेत करता है कि हम डायबिटीज फ्री हो गए। जैसे आज हमको और आपको डायबिटीज नहीं हो तो क्या है? हमारा शुगर लेवल 110 के नीचे, दूसरा हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर 6 महीना जाते जाते यदि हमारा शुगर लेवल फिर से नॉर्मल रेंज में आ जाता है और तकलीफ खत्म हो गया, इसका मतलब हम डायबिटीज फ्री हो गए, और एट द सेम टाइम आने वाले समय में जो एक बड़ा सदमा लगने वाला था हार्ट और किडनी के रूप में, उससे हम बच रहे हैं, उससे हम बच गए। एक और एग्जांपल के द्वारा मैं बताता हूं कि हम डायबिटीज से कैसे फ्री हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। डायबिटीज से फ्री होना ये छोटा सवाल नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि हम डायबिटीज से फ्री हो रहे हैं, और कभी भी पढ़े लिखे लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम डायबिटीज से फ्री हो सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें बार बार इस बात की ओर बताया गया है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो हम फ्री नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में मैं एक बार आके आपसे बताऊंगा कि हम डायबिटीज फ्री हो जाएंगे, फिर भी आपके जब यहां से आप लोग निकलेंगे तो मन में सवाल उठेगा कि वाकई हम फ्री हो सकते क्या? तो यहां से जाने के पहले मैं आपके मन में पूरा विश्वास डालना चाहता हूं कि हम लोग डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, और इसके लिए मेरा जब सेमिनार खत्म होगा तो मैं आप लोगों को पूरा अपॉर्चुनिटी दूंगा इससे सवाल करने के लिए कि आपके मन में कोई भी शंका हो तो मेरे साथ शेयर करेंगे। पर जब आप यहां से जाएं तो जिस विश्वास के साथ मैं आया हूं यहाँ पे कि हम डायबिटीज मुक्त हो सकते हैं, डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, उसी विश्वास के साथ आप यहां से जाएं कि नहीं वाकई हम डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग डायबिटीज फ्री हो सकते हैं, हमारे कुटुंब के लोग डायबिटीज फ्री हो सकते हैं। और जब परिवार और कुटुंब फ्री हो सकता है तो समाज अपने आप हो जाता है। समाज क्या है? हमसे और आपसे समाज बने। मैं एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूं। मुझे डायबिटीज है और भाई साहब को डायबिटीज नहीं है। मुझे डायबिटीज है तो मेरा शुगर लेवल, डायबिटीज का मतलब क्या हुआ? शुगर लेवल 110 से ऊपर। डायबिटीज का मतलब क्या हुआ? शुगर लेवल 110 से ऊपर। दूसरा, मुझे कोई ना कोई तकलीफ है, या तो मुझे यहाँ पे दर्द है या यहाँ पे दर्द है, या रात में मैं बेचैन रहता हूँ बाथरूम जा जाके, या शाम के समय मुझे इरिटेशन आता है। और तीसरा, मेरे केस में जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरा जो काम है वो मानसिक और शारीरिक दोनों काम है। जैसे आपके सामने मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, ये क्या है? ये शारीरिक श्रम है। तो जहां पे भी शारीरिक श्रम होगा वहां पे 5 घंटा काम करते करते डायबिटीज वाला खलास हो जाएगा। खलास मतलब समझे? हम ड्रेन आउट हो जाएंगे, थक जाएंगे। यदि मुझे डायबिटीज है तो पहला मेरा शुगर लेवल 110 से ऊपर है, दूसरा मुझे तकलीफ है, और तीसरा 5 घंटा काम करते करते मैं तो थक जाता हूँ। भाई साहब को डायबिटीज नहीं है तो इनका शुगर लेवल 110 के नीचे, दूसरा इनको कोई तकलीफ नहीं है, और तीसरा 8 घंटा काम करने के बाद भी जब घर पे जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते हैं। 8 घंटा काम करने के बाद भी जब घर पे जाते हैं तो मुस्कुराते जाते हैं। मेरे और इनके ही अंदर है।
पर जियोडाइफिन मैंने यूज किया 6 महीना, और 6 महीने के बाद मेरा शुगर लेवल 110 के नीचे आता है। दूसरा, नीचे आ गया। दूसरा, मेरा तकलीफ खत्म हो गया। और तीसरा, मैं भी 8 घंटा काम करने के बाद घर पे जाता हूँ तो मुस्कुराता हुआ जाता हूँ। 8 घंटा काम करने के बाद भी मैं नहीं थकता हूँ, तो आप मुझे क्या कहेंगे? डायबिटीज वाला कहेंगे, नॉन डायबिटीज वाला कहेंगे? नॉन डायबिटीज कहेंगे। लेकिन डायबिटीज के बारे में दूसरा चीज मैं आपको बताता हूँ कि शुगर जो मैं बताया कि एनर्जी में तब्दील हो रहा है, मैं आपको पूरा सिस्टम के साथ बताया। इंसुलिन रिसेप्टर शरीर के अंदर जो काम हो रहा है 1 सेकेंड के 1 हजारवां भाग में हो रहा है। हमारे शरीर में समझने के लिए मैं आपको समझा रहा था, शरीर में कैसे हो रहा है? 1 सेकेंड के 1 हजारवां भाग में हो रहा है। तो शुगर 24 घंटा